प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। अगर भारत को आजाद देश कहलाना है तो उसे इस बात को ध्यान में रखना होगा कि यहाँ के दरेक व्यक्ति को धार्मिक, सामाजिक और राजनैतिक समानता मिलनी ही चाहिए। हर एक व्यक्ति को अपना भविष्य उज्जवल और उन्नत बनाने का समान अवसर मिलना चाहिए। उन्नीस में मेरा संपर्क महाराजा कोल्हापुर से हुआ। अछूतों की समस्या और उनके कल्याण में उन्हें गहरी दिलचस्पी थी। इस मुलाकात से मेरी जिंदगी में एक नया मोड़ आया। महाराजा कोल्हापुर की सहायता से मैंने एक पाक्षिक समाचार पत्र शुरू किया। इसका नाम था मूक नायक, यानी गूंगों का नेता। भारत में सदियों से असमानता रही है। हिंदू समाज एक ऐसा गुंबद है जो है तो कई मंजिलों वाला, परंतु ना तो उसमें कोई सीढ़ी है ना ही कोई दरवाजा। जो जिस मंजिल पर पैदा होता है उसे वहीं मरना होता है। अंबेडकर का कहना है कि हम जैसे गैर ब्राह्मण का पिछड़ापन शिक्षा और राजकीय शक्ति न होने के कारण है। दलित जातियों को शताब्दियों की दास्तां, निर्धनता और जड़ता से बचने के लिए कठिन उद्योग करने की आवश्यकता है। उन्हें इस बात का आभास करना पड़ेगा कि वो दास पिछड़े हुए और अति पीड़ित है। अगर भारत को आजाद देश कहलाना है तो उसे इस बात को ध्यान में रखना होगा, यहाँ के दरेक व्यक्ति को धार्मिक, सामाजिक और राजनैतिक समानता मिलनी ही चाहिए। हर एक व्यक्ति को अपना भविष्य उज्जवल और उन्नत बनाने का समान अवसर मिलना चाहिए। जिस तरह भारत के लोग ब्रिटिश सरकार की गुलामी बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसका कड़ा विरोध करते हैं और स्वराज्य चाहते हैं, यदि इस स्वराज्य में अछूतों को मौलिक अधिकार नहीं दिए गए तो ये नया स्वराज्य उनके लिए नई गुलामी साबित होगा। अंबेडकर के रूप में आप लोगों ने अपना रक्षक पा लिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि अंबेडकर ही आप लोगों की दास्ता की बेड़ियां काट सकेंगे। मेरी अंतरात्मा की आवाज है कि अंबेडकर एक दिन ऐसे महान नेता बनेंगे जिनकी ख्याति समस्त भारत में फैलेगी और जिनकी विद्वता का लोहा प्रत्येक व्यक्ति मानेगा। सभा का अंत करते हुए मैं कल एक सहभोज की घोषणा करता हूं, जिसमें सभी जाति के सदस्य दकियानूसी भेदभाव के रीत रिवाज को त्याग कर एक साथ बैठेंगे, एक साथ भोजन करेंगे।
स्वर्ण हिंदू की बनाई गई कई संस्थाएं हैं जो पिछड़े और दलित वर्गों की दुविधा मिटाने का दावा करती है, परंतु मैं इन संस्थाओं का खुला विरोध करता हूं। वो इसलिए कि ये संस्थाएं कितनी भी कोशिश करें हमारी समस्या सुलझा नहीं सकती, क्योंकि हमारी समस्या सुलझाने के लिए उन्हें हमारी आत्मा में झांकना पड़ेगा। एक अछूत की आत्मा में झांकना पड़ेगा, मेरी आत्मा में झांकना पड़ेगा, तुम्हारी आत्मा में झांकना पड़ेगा। मैं अपने पारसी दोस्त नवल बथेना और कोल्हापुर के शाहू महाराज का बहुत आभारी हूं, जिन्होंने रुपए देकर मेरी मदद की और मेरा लंदन जाने का सपना पूरा हुआ। आखिर 3 साल के परिश्रम, शोध, कड़ी मेहनत और दिन रात की पढ़ाई के बाद सफलता ने मुझे गले लगाया। सारी पढ़ाई पूरी करने के बाद जून 1923 को मैं बंबई वापस आया और वकालत की प्रैक्टिस करने लगा। बाबा साहब लंदन से वापस आ गए हैं और आज यहाँ आने वाले हैं। Really, I'm glad to hear it. जी। नवल जी, बाबा साहब, डॉक्टर अंबेडकर। नवल जी, ये सनद, ये पदवी मुझे आपकी मेहरबानी से ही मिली है। डोंट मेंशन इट। नवल जी, मैं आपको, अपने इन तमाम दोस्तों को कभी नहीं भूल सकता जिन्होंने हमेशा मुझे प्रगति के रास्ते पर चलने में मदद की है। वेल डॉक्टर अंबेडकर, हर आदमी बड़ा नहीं होता। आई थिंक जो बड़ा नहीं होता वो अगर बड़ों की सफलता में एक सीढ़ी बनने का मौका पाए तो उसे अपने आप को किस्मत वाला समझना चाहिए। रियली आई एम लकी कि मुझे आपकी सफलता के एक सीढ़ी बनने का मौका मिला। थैंक यू। बाबा साहब जिंदाबाद। जी मैं देखता हूँ। संभाल कर काका। बाबा साहब, ये दशरथ काका आपसे मिलना चाहते हैं। दशरथ काका, आपका काम हो गया था ना? बाबा साहब, अगर आप मदद न करते तो मुझे अदालत में इंसाफ कभी न मिलता। बस मैं यही आपको दे सकता हूं। काका, ये क्या? इसे आप अपने पास रखिए। मैं तो आपका एक अंग हूं, हिस्सा हूं। आपका दुख मेरा दुख है। कीमत चुकाकर क्या आप मुझे अपने आप से अलग करना चाहते हैं? वाघमारे,
काका को संभाल कर ले जाओ। जी चलिए। जहाँ सूरज चमकता है वहां रात नहीं हो सकती। लोग सच कहते हैं तुम अवतार हो, तुम दलितों के मसीहा हो बाबा साहब, मसीहा। बहिष्कृत हितकारिणी सभा का प्रथम लक्ष्य यह था कि देश में फैल रही छुआछूत की बीमारी और पिछड़ी हुई जातियों की समस्याओं को सरकार के सामने रखे ताकि उन्हें न्याय मिल सके। आजादी की लड़ाई के साथ साथ समाज सुधार की लड़ाई भी जोर पकड़ रही है। हाँ, हमारे जैसे पिछड़ी जातियों का कल्याण करने के लिए आज अपने देश के 3 महान पुरुषों ने समाज की शक्ति को चुनौती दी है। गांधी जी समाज को सुधारना चाहते हैं, मगर सावरकर और अंबेडकर के सोचने का ढंग अलग है। वो दोनों क्रांतिकारी हैं, और ऐसे क्रांतिकारी जो एक नए हिंदू समाज का निर्माण करना चाहते हैं। खासकर अंबेडकर राजनीतिक स्तर पर वो एक ऐसा हिंदू समाज बनाना चाहते हैं जिसमें कोई जाति भेद ना हो, सब एक समान हो। उनके सोचने पर हमें विचार करना चाहिए, क्योंकि अंबेडकर की जड़ें उसी जाति में पनप रही हैं। वो अछूतों का वो नेता है जो उनके दिलों की धड़कनों को समझ सकता है, महसूस कर सकता है। सही बात है। तुम्हारे बुझे हुए चेहरे देखकर, दुख भरी कराहट सुनकर मेरा कलेजा दहक उठता है। सदियों से तुम अत्याचारों की चक्की में पिस रहे हो, फिर भी तुमने शोषण के विरुद्ध कभी भी आवाज नहीं उठाई। इसे विधाता का लिखा समझा। ऐसा करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम लोग पैदा होते ही मर क्यों नहीं गए? घृणा और तिरस्कार से भरे इस जीवन से तुम लोग अपना बोझ धरती पर और क्यों बढ़ा रहे हो? अगर तुम लोग अपने नए जीवन की बुनियाद नहीं रख सकते, अपने हालात नहीं सुधार सकते, तो तुम लोग जिंदा क्यों हो? तुम्हारा मर जाना ही अच्छा है। रोटी, कपड़ा और समानता तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ऐसा कभी सोचना मत और अफसोस मत करना कि विधाता की विधि हम नहीं मिटा सकते। किसी से भी सहायता की उम्मीद मत करो। कोई भी तुम्हें इस दरिद्रता के दलदल से नहीं निकाल सकता। अगर अपना कल्याण चाहते हो, इंसानों की तरह जीना चाहते हो, तो अपनी मदद खुद करना सीखो, क्योंकि आत्म सहायता ही सर्वश्रेष्ठ सहायता है। आप सब तो जानते ही हैं कि बोले रेजोल्यूशन के जोर देने पर बंबई विधानसभा ने उनके प्रस्ताव को स्वीकार किया और महार नगर पालिका ने महार के चौदार तालाब को कानूनी तौर पर दलितों के लिए खुला कर दिया है। मगर अब तक उच्च जातियों के क्रोध के डर से दलित अपना हक पाने में असमर्थ है। बाबा साहेब, कोलाबा डिस्ट्रिक्ट के दलितों ने 19 और 20 मार्च को एक सभा आयोजन करने का निश्चय किया है। इसी संदर्भ में वो चाहते हैं कि इस सभा का नेतृत्व आप करें। जी। देखो, कल की सभा मामूली नहीं होगी। हमें इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए कि कल की सभा अच्छी तरह से सफल हो। वाघमारे, शिवतार कर गांव गांव, बस्ती बस्ती में जाकर यह ऐलान कर दो कि कल की सभा में हर एक दलित हाजिर हो। जी। हम सब मिलकर चौदार तालाब का पानी पिएंगे, अपना हक लेकर रहेंगे। साथियों, मेरी बात आप लोग ध्यान से सुनिए। 19 और 20 मार्च को एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन होने वाला है। बाबा साहब वहां उपस्थित होंगे और सभी सभा को संबोधित करेंगे। आप सब लोगों का वहां उपस्थित होना बहुत जरूरी है। आप सब लोग वहां ज्यादा से ज्यादा संख्या में उपस्थित हो। मेरे भाइयों और बहनों, इतने दिन हमें हमारे अधिकारों से वंचित किया गया था, लेकिन आज तारीख को हमें हमारे अधिकारों को जताने के लिए चौदार तालाब पर सबको अपने माँ, बच्चे, बेटों को लेकर इकट्ठा होना है, ताकि हम अपने अधिकारों को जता सकें। हमें अपने अधिकारों को जताने के लिए आप सबका सहयोग चाहिए। आप सब एक साथ चौदार तालाब पर आ जाइए।
ताकि हम अपने पानी पीने के अधिकार को जता सकें। अंदाजा है कि 50,000 लोग इस सभा में आए हैं। इसका मतलब हुआ कि बंदोबस्त बहुत अच्छा करना पड़ेगा। पानी का क्या हुआ? पहले तो वो लोग देने को तैयार ही नहीं थे। अब हमने 40 रुपए देकर पानी खरीद लिया है। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। बाबा साहेब अम्बेडकर जिंदाबाद, बाबा साहेब अम्बेडकर जिंदाबाद, बाबा साहेब अम्बेडकर जिंदाबाद। भाइयों और बहनों, आज हम लोगों को अछूत कहकर पुकारा जाता है, परंतु एक समय ऐसा था जब हम लोग बहुत प्रगतिशाली थे। इन ऊंची जाति के लोगों से कई गुना आगे राज्य के इस भाग में हमारा दबदबा था, हमारा शासन था। सेना ने हमें अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का अवसर प्रदान किया है। हमारे लोगों को अपनी बुद्धि, योग्यता और वीरता के बल पर सैनिक विद्यालयों में मुख्याध्यापक के पद पर रखा गया था। ब्रिटिश सरकार की सेना में भी हमारे लोग थे, परंतु ब्रिटिश सरकार ने अछूतों के लिए सेना के द्वार बंद कर दिए। यह हमारे साथ धोखा हुआ। अगर आप लोग उन्नति चाहते हैं तो अपने विचारों को बदलिए। मैं आपसे वचन चाहता हूं, प्रतिज्ञा करो कि आप लोग मरे हुए जानवरों का मांस खाना छोड़ देंगे। ऊंच नीच और जात पात की दीवार जो तुम्हारे दिमाग में है, उसे गिराना होगा। अगर आप लोग सचमुच की उन्नति चाहते हैं तो अपने हृदय में आत्मसम्मान की भावना उत्पन्न करो और अपने आप को पहचानो। बाबा साहेब अम्बेडकर जिंदाबाद, बाबा साहेब अम्बेडकर जिंदाबाद, बाबा साहेब अम्बेडकर जिंदाबाद। बंबई की विधानसभा में श्री एस के बोले ने जो प्रस्ताव पेश किया था, उसी के परिणाम स्वरूप महाड़ नगर पालिका ने महाड़ जिले के चौदार तालाब को सभी जाति के लोगों के लिए खोल दिया है। हम सब लोग चौदार तालाब का पानी एक साथ पिएंगे और अपना हक प्रस्थापित करके रहेंगे। चलो। बाबा साहेब जिंदाबाद, 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 बाबा साहेब जिंदाबाद। बाबा साहेब जिंदाबाद, 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 बाबा साहेब जिंदाबाद। जिंदाबाद
बाबासाहेब 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 Thank you.